चिश्ती सहित सभी 6 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है। सभी को न्यायालय ने बरी कर दिया। तो बड़ी खबर आपको अजमेर से इस वक्त ही बता रहे हैं। सरतन से जुदा के नारे लजमेर गाने के मामले में आया है फैसला। गौहर चिश्ती सहित 6 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है। सभी को न्यायालय ने बरी कर दिया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। गौहर चिश्ती सहित 6 आरोपी इस केस में दोषी पाए गए थे, जिनके ऊपर आरोप पर आरोप लग रहे थे। हालांकि अपना अपना पक्ष वकीलों के द्वारा रखा जा रहा था। आज न्यायालय में इसकी फिर से सुनवाई हुई और न्यायालय ने सभी को बरी कर दिया है। गौहर चिश्ती सहित 6 आरोपी फिलहाल इस समय बरी हो गए हैं। सरतन से जुदा के नारे लगाए गए थे। गाने के मामले में ये फैसला आया है, हक में फैसला आया है गौहर चिश्ती के। बड़ी खबर इस वक्त की अजमेर से आपको बता रहे हैं। तो कोर्ट ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया है। 6 आरोपी इसमें दोषी पाए गए थे। गौहर चिश्ती सहित सभी को कोर्ट ने कहा कि इनकी गलती नहीं है और इनको ये सजा पाने के हकदार नहीं है। फिलहाल इनके हक में ये फैसला और इनके लिए खुशी की बात आज। और गौहर चिश्ती सहित 6 आरोपी सरतन से जुदा गाने मामले में कोर्ट ने इनके हक में फैसला सुनाते हुए इनको बरी कर दिया है। तो मुहर्रम आने वाला है 17 जुलाई, यानी कि मुहर्रम है। उसके पहले गौहर चिश्ती के हक में यह फैसला, उनके चेहरे पर मुस्कान साफ तौर पर देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या है पूरा मामला? किस मामले में बाइज्जत बरी किया गया है और अभी इनके रिएक्शंस क्या हैं? जी बिल्कुल, 2 साल पहले दरगाह के बाहर, निजाम गेट के बाहर जो है सर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे और उसके बाद जो है गौहर चिश्ती सहित 6 आरोपियों को इस मामले में आरोपी माना गया था। इस आरोप के बाद जो है इस कोर्ट में जो है आज उनकी पेशी थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह और 32 दस्तावेज के साथ ही 20 आर्टिकल पेश किए गए थे। हालांकि क्या आधार रहा उनको बरी करने का, इसे लेकर कुछ भी अभी जब अधिवक्ता से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अभी फैसला पड़ा नहीं है, पढ़ने के बाद इस मामले में बताया जाएगा। लेकिन एक बड़ी खबर अजमेर से निकल के आ रही है। एक बड़ा संगीन मामला जिसने देश को हिला दिया था। इस मामले में सभी आरोपियों को जो है बरी कर दिया गया है। हालांकि जो अधिवक्ता है, लोक अभियोजक है गुलाम नबी जी, उन्होंने कहा है कि इस मामले में हाईकोर्ट में जो है अपील की जाएगी। उनसे ही बातचीत कर लेते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की जो कमी रही या फिर क्या इसमें जो आधार रहा जिसके आधार पर जो है उनको बरी किया गया है। लीजिए, बात कीजिए। माननीय न्यायालय ने गौहर चिश्ती वाले प्रकरण में सभी मुल्जिमान को दोष मुक्त कर दिया है, बरी कर दिया है। जो भी माननीय न्यायालय का फैसला है मैं उसकी अच्छी तरह स्टडी करूंगा और मैं हाई कोर्ट में इसकी अपील करूंगा। क्या आधार मानते हैं आप? न्यायालय ने प्रोनाउंस किया है, पूरा डिटेल ऑर्डर अभी आया नहीं है। मैं डिटेल ऑर्डर पूरा देखूंगा, उसके बाद ही इसकी अपील करूंगा। इस मामले में बड़ा मामला था, देश भर में जो चर्चा थी, मामला था, ये देश विरुद्ध मामला था। मैं तो मानता हूँ हमने अच्छी तरह मजबूती से इसको लड़ा है, लेकिन अब न्यायालय का आदेश है, वो मानना है। न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसे मानना पड़ेगा, लेकिन मैं उच्चतम न्यायालय में इसकी अपील पेश करूँगा। उच्चतम न्यायालय में जाने की यहाँ पर बात की जा रही है। जो गौहर चिश्ती, क्योंकि ये मामला और सभी को याद लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। गौहर चिश्ती समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो सरतन से जुदा केस की सुनवाई बताया गया था कि पूरी हो गई है और कोर्ट के फैसले का इंतजार आना बाकी है। और अब कोर्ट के फैसले का इंतजार फिलहाल खत्म हो चुका है। अशोक लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, क्योंकि वकील की तरफ से किया जा रहा है कि अपने सारे पक्षों को रखा गया और कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हाँ फिलहाल वो मान्य है, लेकिन अब आगे कहा जा रहा है कि चैलेंज भी किया जाएगा। अशोक, जी बिल्कुल, गौहर चिश्ती के जो वकील है वो हमारे साथ हैं, अजय वर्मा जी। उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं
आपकी तरफ से क्या ऐसे दस्तावेज या क्या ऐसा रखा गया जिसके बाद इतना बड़ा जो मामला है देश में इसकी चर्चा हो रही थी और आज सभी को उम्मीद थी कि इस मामले में कुछ न कुछ फैसला ऐसा आएगा जिससे देश को कुछ न कुछ राहत मिलेगी, लेकिन क्या मामला रहा और क्या किस तरह की कार्रवाई रही? एक इसमें क्लियर करना चाहता हूँ, गौहर चिश्ती के वकील मेरे साथी हैं, मैं फकर जमाली और ताजिम सिद्दीकी जो मुख्य अभियुक्त थे उन लोगों का ही वकील हूँ। इसमें ये हुआ था कि आज से 2 वर्ष पूर्व शुक्रवार की नमाज के बाद में दरगाह के बाहर मौन जुलूस निकालने का कार्यक्रम तय हुआ था। उस दौरान ये प्रशासन ने इनको अनुमति ये दी थी कि आप मौन जुलूस निकालेंगे, किसी प्रकार के नारे और कोई भड़काने वाली कार्रवाई नहीं करेंगे। परंतु गौहर चिश्ती, फकर जमाली, ताजिम सिद्दीकी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने मौन जुलूस की शर्तों को भंग करते हुए लाउड स्पीकर से मोहम्मद साहब के लिए कत्ल करने वालों के सर कलम करने के नारे लगाए और भड़काने वाली कार्रवाई की। उसके थोड़े दिनों पश्चात कन्हैया मर्डर हो गया। मर्डर के बाद में 102, 117, 115 आईपीसी जोड़ी गई और नॉन अवेलेबल अपराध में धाराएं जुड़ी और जुड़ने ताजिम सिद्दीकी और फकर जमाली बेल आउट थे और बाद में इन सब लोगों की ट्रायल यहाँ चली। ट्रायल के दौरान पुलिस के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, पेन ड्राइव वगैरह, सीडी वगैरह पेश की गई, परंतु वो पेन ड्राइव और सीडी कानूनी प्रावधानों के अनुसार खरी नहीं उतरी और जो एविडेंस थी वो उनकी सारे पुलिस वाले थे, उनकी एविडेंस टूटी टुटाई आई और उस एविडेंस में कहीं भी ये प्रूव नहीं हो पाया कि इन लोगों के द्वारा कोई अपराध किया गया है या इन लोगों के द्वारा उकसावे पे कन्हैया लाल का या नासिक में जो मर्डर हुआ वो मर्डर हुआ हो। इसलिए इनको संदेह का लाभ देते हुए इनको दोषमुक्त किया गया। संदेह का लाभ दिया गया आप कह रहे हैं, लेकिन ये जो वीडियो है वो पूरे देश में और दुनिया में चर्चित रहे, किस तरह से नारेबाजी लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी परंतु उनको कानूनी प्रावधानों पे जिस कसौटी पे खड़ा उतरा जाता है उस कानूनी प्रावधानों की कसौटी को पुलिस पूरा नहीं कर पाई। जिस तरीके से उसको सील किया जाता है, जिस तरीके से उसको अटैच करते हैं, उसको मैनुअल नहीं बना सकते, उसी समय रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह बताया जा रहा है वकील के, हालांकि वकील के साथी बताए जा रहे हैं जिनसे संवाददाता अशोक ने बात की है, बताया गया है कि इसमें बताया गया था कि जो आरोप लगा गए हैं वो फिलहाल बेबुनियाद थे। बता दें कि अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बाहर लगाए गए सरतन से जुदा के नारों के मामले में अंतिम बहस फिलहाल पूरी कर ली गई थी। 12 जुलाई का डेट दिया गया था, लेकिन आज सुनवाई हुई और जो दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको बाजिद बरी कर दिया गया। हालांकि जो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका तो मान्य करते हैं, लेकिन आगे उनके सामने स्टेप है कि इसको चैलेंज भी किया जाएगा। अब देखना है कि 17 जून 2022 को जो अजमेर के दरगाह के सामने सरतन से जुदा के नारे लगाए गए थे उसमें बताया गया था, आरोप यही था गौहर चिश्ती पर कि उन्होंने लाउड स्पीकर लगाकर और इस तरह के सर तन से जुदा के मामले लगाए गए थे। उसके बाद हमने फिर देखा कि उदयपुर में जिस तरह से कन्हैया लाल हत्याकांड का वीडियो भी सामने आया था, उसमें भी सरतन के जुदा वीडियो लगाए गए थे, बाकायदा अपलोड किया गया था वीडियो। तो अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल कोर्ट ने गौहर चिश्ती समेत 6 लोग जो थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको